एक बड़े शिक्षक ने, खान सर जिसका नाम है, उन्होंने कुछ ज्यादा ही मीडियाबाजी कर दिया और उसके वजह से मामला इतना आगे बढ़ गया। खान सर को शिक्षक मानते हैं या शिक्षा माफिया मांगते हैं? हमारी आंखों के सामने 8 से 10 राउंड गोलियां चली और इसमें कुछ कोचिंग संस्थान वाले आगे थे। पटना पुलिस ने अगर निष्पक्षता से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, किसी बड़े कोचिंग शिक्षक के भाई की हत्या होती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेपर लीक पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेपर लीक में संलिप्त लोगों को मंत्री बना दिया जाता है बार बार। पटना पुलिस की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि उन 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम उजागर कर दे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, देश में जिस तरह से छात्रों का लगातार पेपर लीक हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। इन पे हम छात्रों के हिस्से का सच जानने के लिए आए हैं कि छात्र क्या सोच रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए दिलीप जी हमारे साथ है। छात्रों के लिए अक्सर संघर्ष करते हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक। इन तमाम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा आखिर सरकार सुन क्यों नहीं पा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको क्या लग रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, सरकार सुन क्यों नहीं रही छात्रों का मुद्दा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पेपर लीक, पहला जो नीट पेपर लीक का चर्चा चल रहा है अभी, वो 2026 में पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे पहले 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नीट का, उससे पहले भी कई बार हुआ है। उससे पहले भी जब CBSE मेडिकल हुआ करता था उस समय भी पेपर लीक हुआ, जिसमें बिहार के ही एक रंजीत जॉन थे, वो जेल भी गए थे। तो ये बहुत पहले से चला रहा है पेपर लीक का मामला। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, चलिए हम भी समर्थन करते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। लेकिन सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पेपर लीक नहीं रुक जाएगा, या पेपर लीक में जो नुकसान छात्रों को हुआ उसका समाधान नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री है देश के, मोदी जी ने बिठाया। कितना चलता है उनका, कितना चलता है बता दीजिए। सबको पता है कि केंद्र सरकार में जो भी मंत्रालय है, एक नितिन गडकरी को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी मंत्रालय में वही होता है जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। किसी मंत्री का कोई औकात नहीं कि वो अपने मन से कुछ कर ले। तो सिर्फ दिखावे के लिए कि एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, उससे क्या ये मुझे लगता है, इसमें जो लोग भी मांग कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से सलाह होगी कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी मांग रखनी चाहिए कि नीट पेपर लीक की जाँच हो और इसमें जो भी दोषी है, बड़ा से बड़ा नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, माफिया, उस सबको जेल भेजिए। क्योंकि जब तक पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी ना, एक धर्मेंद्र प्रधान क्या, हजारों धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा ले लीजिए, सभी राज्य के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। बिहार में हर एक 6 महीना 2 साल पे शिक्षा मंत्री बदल जाते हैं। क्या पेपर लीक नहीं हो रहा है वहाँ? क्या बिल्कुल हो रहा है, वहाँ भी पेपर लीक हो रहा है। TRE 3 का पेपर लीक हुआ, TRE 2 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, अभी AEDO का पेपर लीक। तो वहाँ तो हर एक साल 1.5 साल पे शिक्षा मंत्री बदल जा रहे हैं, तो फिर कैसे पेपर लीक वहाँ हो जा रहा है? तो जब तक देश भर से एकजुट होकर अगर ये डिमांड नहीं किया जाएगा और ये कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, एक तो कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप पेपर लीक में संलिप्त माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेपर लीक पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेपर लीक में संलिप्त लोगों को और उनसे जुड़े लोगों को टिकट दे रहे हैं विधानसभा में, आपके गठबंधन के लोग टिकट दे रहे हैं, तो कैसे आप पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ें? ऐसे लोगों को संरक्षित करती है सभी पार्टियां, सिर्फ भाजपा की बात नहीं है यहाँ। चूंकि भाजपा अभी सरकार में है तो भाजपा को अब ज्यादा टारगेट करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार में है। सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा ना, सत्ता में है। जो सत्ता में उन्हीं से सवाल भी होगा। लेकिन ये पेपर लीक का मामला जो है पूरे देश का मामला है और सभी पार्टी, सभी नेताओं से जुड़ा मामला है। और चूँकि बीजेपी लंबे समय से अभी सरकार में 2014 से है और प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो उनका उत्तरदायित्व ज़्यादा बनता है, जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और मामले में आप ED CBI घर पे भेज देते हैं। पेपर लीक मामले में कितने के घर पे ED CBI गया है जरा बताइए? क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। ये इन लोगों को लगता है कि युवाओं को बरगला के फिर तो हम वोट ले ही लेंगे, और इसके लिए दोषी सबसे ज़्यादा कौन है? देश के युवा हैं, बिल्कुल युवा ही दोषी है। आज अगर हम पेपर लीक पे 2-4 गो का नाम बोल देंगे तो उनके जाति का होगा तो मेरा ही विरोध शुरू हो जाएगा कि ये इस जाति का है इसलिए इसका नाम ले रहा है। युवा जाति ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल जाति ढूंढते। मेरे जाति जब ढूंढ लिया गया तो दूसरे का छोड़िए ना। बिहार में हमने कई मंत्रियों का नाम बताया है, कई अधिकारियों का नाम बताया है, लेकिन आज तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई और उल्टे उनको मंत्री बना दिया जाता है बार बार। तो जब तक वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं आप कीजिएगा तो पेपर लीक नहीं रुकने वाला। आप चाहे कितने नौटंकी कर लीजिए, 2024 में पेपर लीक हुआ, उसको दबा दिया गया। और उस समय भी हमने ये कहा था
कि नीट पेपर लीक का जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। और इसमें कुछ कोचिंग संस्थान वाले आगे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाइए या कट ऑफ कम कीजिए या क्या कीजिए, वो मुद्दा ही नहीं है। जब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा, पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर आप एग्जाम का मतलब क्या है? इसमें जो टॉप के टीचर जैसे खान सर हो गए और भी सर हो गए, सब लोग इस पे लिपापोती करते हैं, राजनीति करते हैं इन मुद्दों पे। सब एकदम लिपापोती किया गया नीट मामले पे। देश भर के कोचिंग संस्थान जो नीट का कोचिंग चलाते हैं, उन लोगों को करना चाहिए था, या नहीं कर सकते तो चुप रहिए, आप छोड़ दीजिए छात्र नेता लोग को लड़ने के लिए। लेकिन 2024 में कोचिंग संस्थानों ने क्या किया? स्टूडेंट्स को गुमराह किया कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, और किए कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करे, अरे वैसा वैसा केस बहुत चलता है सुप्रीम कोर्ट में, और हर राज्य के हाई कोर्ट में, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ही कह रहे थे कि ये नेतागिरी कर रहे हैं, इसमें नेता बनने का अवसर ढूंढ रहे हैं इस मुद्दे पे। जो आजकल कोचिंग चला रहे हैं बड़े बड़े, जो नाम आप नीट कोचिंग का सुनते हैं, खान सर थे, ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर। नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पटना की नहीं, पूरे देश की। तो जिस समय इन लोगों का उत्पत्ति नहीं हुआ था, इन कोचिंग संस्थानों की, उस समय से हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। 11 साल हो चुका है मेरा, और बता दीजिए कि कितने ये कोचिंग संस्थान है जो 11 साल से चल रहा होगा। तो इनका काम है पढ़ाना, पढ़ाएं, लेकिन स्टूडेंट्स को गुमराह न करें। और अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि आप कोचिंग में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से मतलब रखिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पेपर लीक होगा या वैकेंसी निकलवाने के लिए या एग्जाम कराने के लिए कोई कोचिंग टीचर आपके लिए लड़ेंगे, तो ये आपके ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तो पटना में 2 टीचर जो लड़ रहे हैं आपस में, लग रहा है इससे स्टूडेंट का कोई भला हो जाएगा? इससे स्टूडेंट का कोई भला नहीं होने वाला है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि छात्र हित में ये लड़ाई नहीं हो रही है, ये 2 कोचिंग संस्थानों के वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। ये बड़े ही दुख की बात है। अगर छात्र हित में लड़ाई होती तो अलग बात थी, लेकिन इससे लाखों स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। और जो बात हम 2020 से बोलते आ रहे हैं, आज पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक बोलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन दुख है कि अगर 2024 में कोचिंग शिक्षक हमारा साथ दिए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ कि पटना पुलिस ने अगर निष्पक्षता से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि किसी बड़े कोचिंग शिक्षक के भाई की हत्या होती और इतना मामला तूल पकड़ता है। इतना मामला है, कुछ कह रहे कोचिंग माफिया पनपे हुए आपस में वर्चस्व की लड़ाई है पटना में। वो तो चल रहा, लंबे समय से चल रहा है। पटना में कोचिंग शिक्षकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई यहाँ मुखर्जी नगर में भी चलता है, लेकिन कभी गोलीबारी या फिर जेल जाने की बात नहीं हुई, किसी की हत्या की बात नहीं हुई। लेकिन इस बार चूंकि एक बड़े शिक्षक ने, खान सर जिसका नाम है, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मीडियाबाजी कर दिया और उसके वजह से मामला इतना आगे बढ़ गया। खान सर को शिक्षक मानते हैं या शिक्षा माफिया मांगते हैं? देखिए, शिक्षक और शिक्षा माफिया ये खुद युवा तय करेंगे, आप लोग भी तय कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी कोचिंग शिक्षक हो, शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, छात्रों को सही राह दिखाना होता है। शिक्षक भविष्य निर्माता होते हैं। लेकिन अगर कोई भी शिक्षक हर एक घंटे झूठ बोलेंगे जिसका कि सबूत है, तो फिर उनको आप शिक्षक कहेंगे कि? आप खुद सोच लीजिए, उनको शिक्षक कहेंगे आप? खान सर ने क्या कहा कि हमारी आंखों के सामने 8 से 10 राउंड गोलियां चली, फायरिंग हुई। खान सर ने कहा, कैमरे पे कहा। और उसके बाद पुलिस ने क्या किया? पटना पुलिस ने क्या किया? ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 4 बजे सुबह में रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन जेल भेज दिया। लेकिन यही पेपर लीक का मामला जब आता है, 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम है, पटना के बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक हैं। पटना पुलिस की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि उन 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम उजागर कर दे और उन 3 कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई करे। कहाँ चल गई आपकी हिम्मत पटना पुलिस और बिहार पुलिस की? जरा उन 3 कोचिंग शिक्षकों को गिरफ्तार करके दिखाइए। हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है आपके? बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, मोटी रकम जा रही है, करोड़ों रुपया पुलिस को जा रहा है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस।